हेलो स्टूडेंट्स, है ना। वेलकम है आप सभी का करियर विस्टा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आज से मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आशीष झा आपको इंग्लिश को लेकर बहुत सारी चीजें गाइड करने जा रहा हूं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे नेक्स्ट ईयर का एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमारी हर साल कटअप बढ़ रही है और इस दौरान हमें हर सब्जेक्ट्स पे बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आना है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इंग्लिश के सेक्शन को हम इतना अच्छे से करें जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर हो पाए और हम अच्छे से प्री और मेंस को क्वालिफाई करके रैंक होल्डर बन पाए। तो आइए देखते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैंने एक स्लाइड बना रखा है जिसमें मैंने इंग्लिश को 3 ब्रांच में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट ब्रांच इज ग्रामर, है ना, क्योंकि लैंग्वेज है तो बच्चे ग्रामर होगा ही होगा। सेकेंड ब्रांच इज वोकैब एंड थर्ड ब्रांच इज कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा वो ग्रामर से स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर अगर आपका स्ट्रांग है तो वोकैब ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव होगा, और अगर ग्रामर और वोकैब इंप्रूव है तो बच्चे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हमारे प्री टू मेंस में इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी प्रीवियस ईयर पे खेलता है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और ग्रामर ओरिएंटेड एग्जाम होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 मेंबर्स हैं, टेंस है, फिर मैं आपको वॉइस गाइड करूंगा, टेंस के स्ट्रक्चर से एक्टिव और पैसिव में कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन को, कैसे हम एक्यूरेसी के साथ टाइम को सेव कर सकते हैं, नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टैग आएगा, आर्टिकल्स ए एंड द, कहां हम यूज करें आर्टिकल्स का, कहां हम ओमिट करें आर्टिकल्स को। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ग्रामर को लेकर पूरी तरह से गाइड कर दूं, ग्रामर आपका ग्रामेटिकली साउंड हो जाए। फिर हम लोग वोकैब में आएंगे। वोकैब में हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको वोकैब साइंटिफिक मेथड से सिखाया जाए, क्योंकि साइंस कहता है कि वही चीज हमें याद रखती है जिसके साथ हमारा इमोशनल बॉन्ड है। आज भी आपको पता होगा कि स्कूल और कॉलेज की बहुत सारी घटनाएं हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने उसके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा बच्चे कि ये जितने भी वोकैब के पार्ट हैं, जैसे मिसस्पेल्ड हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द है, एडियम्स, फ्रेजेस हैं, तो इन सब का क्या मेथड है, कैसे हम इसको याद रखें, कैसे हम रिटेन करें। तो मेरे पास 2 मेथड हैं। एक पीआरएस मेथड होगा, है ना, पीआरएस मतलब प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स, जिससे हम वर्ड्स को समझेंगे। और एक मेथड होगा हमारा ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड किस ग्रुप के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा होमोनिम्स, आजकल एसएससी में सिलेबस में आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आउट होती है तो सिलेबस अपना डिस्क्राइब करता है एसएससी, तो उसमें आपने देखा होगा मेंशन होता है होमोनिम्स कि वर्ड सेम है बट उसके मल्टीपल मीनिंग है। तो उस मीनिंग को हम कैसे शॉर्टलिस्ट करें। कैपिटल है तो आप ये देख सकते हो कि कैपिटल का मतलब सिर्फ देश और राज्य की राजधानी नहीं होती है। कैपिटल का मतलब बिजनेस में लगाने वाला पैसा भी होता है, कैपिटल का मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर भी होता है, और कैपिटल का मतलब फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट भी होती है। तो इस तरह से आपको कई तरह से हम वर्ड्स को सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें पीआरएस मेथड और ग्रुप मेथड इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर एटलीस्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और मोस्ट ऑफ द बच्चे एग्जाम में से छोड़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इस पार्ट को ना छोड़ें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो इसमें आपके पास जम्बल्ड सेंटेंस आते हैं, जहां पर आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स दी जाएगी मेरे द्वारा कि कम समय में कैसे हम स्टेटमेंट के सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं। क्लोज टेक्स्ट, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि पैराग्राफ में मल्टीपल फिलर है, कैसे हम राइट वर्ड से उसको फिल कर पाए। पैसेज, है ना, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़कर पैसेज को अटेम्प्ट करें जिससे हमारी एक्यूरेसी भी हो और टाइम भी सेव हो। और फिलर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के एग्जाम में सिंगल फिलर, डबल फिलर आते हैं और इसी का बड़ा भाई होता है क्लोज टेस्ट। तो इसके क्या अप्रोच है, हमें फर्स्ट ब्लैंक्स को देखना है कि हमें सेकंड ब्लैंक्स को पहले देखना है, कैसे एलिमिनेट करना है, नेगेटिव, पॉजिटिव, टोन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक आप देख रहे होगे कि पूरा पैकेज आपके सामने आ रहा है ना, और इस पूरे पैकेज पे अगर हमने सिस्टमैटिक कंसेप्चुअली कमांड बना लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हम सेफ और सिक्योर हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एसएससी का कोई भी एग्जाम में, वेदर एमटीएस है, आपका सीएचएसएल है, सीजीएल है, सीपीओ है, इवन सीपीओ में तो आप मेंस में जानते हैं
कि बहुत ज्यादा स्कोर इंग्लिश से ही किया जाता है, फिजिकल के बाद आपका इंग्लिश होता है। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें, है ना, कि वॉट एवर इन योर माइंड, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देन व्हाट्स द डिग्री। तो इसलिए इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन रोल है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप अपना प्यार दिखाएं और जल्द से जल्द आप करियर विस्टा के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, डेली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन को दबाएं, है ना, और हमें कनेक्ट करें इससे। तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्ट्रेटजी, कुछ नए क्लासेस के साथ, एंड आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।